राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम कल्कि अवतार की संपूर्ण कथा को सुनने जा रहे हैं। कल्कि भगवान किसके यहाँ जन्म लेंगे, उनका परिवार कैसा होगा, यह सब जानने के लिए आइए चलिए सुनते हैं कथा। कल्कि को विष्णु का भावी अवतार माना गया है। पुराणों में कथा के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार प्रकट होगा। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इसके 12वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में भगवान की कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि संबल ग्राम में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वह देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। भगवान श्री कल्कि निष्कलंक अवतार हैं। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। उनके भाई जो उनसे बड़े होंगे क्रमशः सुमंत, प्राज्ञ और कवि नाम के होंगे। याज्ञवल्क्य जी पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी शक्ति रूपी रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। भगवान का स्वरूप सवगुण रूप, परम दिव्य एवं ज्योतिर्मय होता है। उनके स्वरूप की कल्पना उनके परम अनुग्रह से की जा सकती है। भगवान श्री कल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भी हैं। शक्ति पुरुषोत्तम भगवान श्री कल्कि अद्वितीय हैं। भगवान श्री कल्कि दुग्धवान अर्थात सफ़ेद अश्व पर सवार हैं। अश्व का नाम देवदत्त है। भगवान का रंग गोरा है, परंतु क्रोध में काला भी हो जाता है। भगवान पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। प्रभु के हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभमणि सुशोभित है। भगवान पूर्व अभिमुख व अश्व दक्षिणामुख है। भगवान श्री कल्कि के बामंग में लक्ष्मी पद्मा और दाएं भाग में वैष्णवी रमा विराजमान हैं। पद्मा भगवान की स्वरूप शक्ति और रमा भगवान की संहारणी शक्ति है। भगवान के हाथों में प्रमुख रूप से नंदक व रत्न स्वरूप नामक खड़ग तलवार है। सारंग नामक धनुष और कुमुदगी नामक गदा है। भगवान कल्कि के हाथ में 5 जन्य नाम का शंख है। भगवान के रथ अत्यंत सुंदर व विशाल है। रथ का नाम जयत्र व गारूड़ी है। सारथी का नाम दारुक है। भगवान सर्वदेवमय व सर्ववेदमय है। सब उनकी विराट स्वरूप की परिधि में है। भगवान के शरीर से परम दिव्य गंध उत्पन्न होती है, जिसके प्रभाव से संसार का वातावरण पावन हो जाता है। ग्रंथों में भगवान की कई कोटि बताई गई है, जैसे अंशावतार, अंशावतार, आवेशावतार, कलावतार, नित्यावतार, योगावतार इत्यादि। जो भी सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करता है वे सभी अवतार कहलाते हैं। व्यक्ति से लेकर समाज के सर्वोच्च स्तर तक सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करने के क्रम में ही विभिन्न कोटि के अवतार स्तरबद्ध होते हैं। अंतिम सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करने वाला ही अंतिम अवतार के रूप में व्यक्त होगा। अब तक हुए अवतारों को हम सभी उनके होने के बाद, उनके जीवन काल की अवधि में या उनके शरीर त्याग के बाद से ही जानते हैं, परंतु भविष्य अर्थात आने वाले कल के लिए एकमात्र महाविष्णु के 24 अवतारों में 24वां तथा प्रमुख अवतारों में 10वां और अंतिम कल्कि अवतार के विषय में जो परिकल्पना है वह निम्नलिखित रूप से है। नाम रूप कल्कि पुराण हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों में से एक है। विष्णु के अन्य अवतारों की तरह कल्कि का वर्णन भी वेदों में नहीं मिलता है, लेकिन पुराणों में कल्कि अवतार का विस्तार से वर्णन है।
विष्णु पुराण और भागवत पुराण दोनों में ही कल्कि अवतार का उल्लेख आया है। कल्कि पुराण तो पूरी तरह से इसी अवतार पर केंद्रित है। लगभग सभी पुराणों के अनुसार कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण विष्णु यश के घर पर होगा। कल्कि भगवान शिव के भक्त होंगे और उनके गुरु परशुराम होंगे। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म व परिवार की कथा इस प्रकार कल्पित है। संबल नामक ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण निवास करेंगे, जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे। दोनों ही धर्म कर्म में दिन बिताएंगे। कल्कि उनके घर में पुत्र होकर जन्म लेंगे और अल्प आयु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। बाद में वे जीवों के दुख से कातर हो महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे, जिनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्या देवी के साथ होगा। जिस प्रकार सामान्य व्यवहारिक रूप में भविष्य में जन्म लेने वाली किसी भी व्यक्ति का नाम निश्चित करना असंभव है, उसी प्रकार उसके माता पिता, जन्म स्थान और पत्नी को भी निश्चित करना असंभव है। ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि सभी अवतार, पैगंबर, ईशदूत इत्यादि राजतंत्र व्यवस्था काल में आए थे। जब कल्कि पुराण में लिखा गया होगा तब राजतंत्र व्यवस्था थी, इसलिए भविष्य के कल्कि की कथा पूर्णतया उसी शैली में ही है जिस शैली में अन्य अवतारों की कथा है। विश्व मन के अंश की अनुभूति किसी भी व्यक्ति से व्यक्त हो सकती है, जिसका प्रशिक्षण प्रस्तुतिकरण उस समय और व्यक्ति की अपनी संस्कृति के माध्यम से ही होता है। फिर भी कल्कि कथा के ही कुछ न कुछ अर्थ तो अवश्य हैं। कल्कि अवतार के कलयुग में हिंदुस्तान के संबल में होने पर सभी हिंदू सहमत है, परंतु संभल कहाँ है, इसमें अनेक मतभेद हैं। कुछ विद्वान संभल को उड़ीसा, हिमालय, पंजाब, बंगाल और शंकरपुर में मानते हैं। कुछ संभल को चीन के गोबी मरुस्थल में मानते हैं, जहाँ मनुष्य पहुँच ही नहीं सकता। कुछ वृंदावन में मानते हैं। कुछ संभल को मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश जिले में मानते हैं, जहाँ कल्कि अवतार मंदिर भी है। विचारणीय विषय तो यह है कि संभल में कल्कि अवतार होगा या जहाँ कल्कि अवतार होगा वहीं संभल होगा। संभल का शाब्दिक अर्थ समान रूप से भला या शांति करना या शांति होना, अर्थात जहाँ शांति व अमन हो या शांति फैलाने वाला होता है। कल्कि पुराण में संभल में 68 तीर्थों का वास बताया गया है। कल्कि युग में केवल संभल ही एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थान होगा जो कल्याणदायक और शांति प्रदान करने वाला होगा। तीर्थ का अर्थ पवित्र स्थान, दर्शन, दिल, मन, हृदय, घाट, तालाब, पानी का स्थान, अमर जीवन दाता जल, लोगों के आने जाने और जमघट के स्थान के अर्थ में होता है। ब्राह्मण पिता विष्णु यश और माता सुमति कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि अवतार के पिता व माता का नाम विष्णु यश व सुमति होगा, जो नाम नहीं बल्कि गुणों को निर्देशित करता है। ब्राह्मण अर्थात जो वेद, पुराण और शुद्ध परम चैतन्य को जानता हो। विष्णु अर्थात परमेश्वर, सर्वव्यापक ईश, जो सब स्थानों में उपस्थित है, ब्रह्मांड को पैदा करने वाला सृष्टा। यश अर्थात स्तुति या प्रशंसा करने वाला। इस प्रकार पिता विष्णु यश का अर्थ हुआ। ऐसा पिताजी सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति एवं प्रशंसा करने वाला, वह सबका भला करने वाला हितैषी है। इसी प्रकार सुमति का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा मत या विचार रखना। कल्कि अवतार की पत्नी कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के विषय में कहा गया है कि उनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मा देवी के साथ में होगा। परंतु इंटरनेट उपलब्ध कथा और गुलशन कुमार कृत माँ वैष्णव देवी प्रदर्शित फिल्म पर आधारित कथा के अनुसार त्रिकुटा ने श्री राम से कहा, उसने उन्हें पति रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान श्री राम ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में एक देवी का वर्णन मिलता है। इन्होंने हनुमान जी तथा अन्य वानर वीरों को जल व फल दिया था तथा उन्हें गुफा से निकालकर सागर के तट पर पहुंचाया था। यह देवी स्वयं प्रभा है। यही देवी माता वैष्णव के रूप में प्रतिष्ठित है।
कलयुग के अंतिम चरण में भगवान का कल्कि अवतार होगा। तब ये कल्कि भगवान दुष्टों को दंडित करेंगे और धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे तथा देवी स्वयं प्रभा से श्री रामावतार में दिए गए वचनों के अनुसार विवाह करेंगे। अर्थात वैष्णव देवी जो युगों से पिंड रूप में हैं, उन्हें कल्कि अवतार एक साकार रूप प्रदान करेंगे, जो माँ वैष्णव देवी की साकार रूप माँ कल्कि देवी होगी। शरीर रूप महर्षि व्यास रचित और ईश्वर के 8वें अवतार में श्री कृष्ण के मुख से व्यक्त श्री भगवत गीता में भी यह अवतार होने का प्रमाण मिलता है। जिस काल में धर्म की हानि होती है और अधर्म की अधिकता होती है, उस काल में ही मैं अपनी आत्मा को प्रकट करता हूँ। इस प्रकार कल्कि अवतार का शरीर मानव का ही होगा, जिससे आत्मा का रूप प्रकट होगा और कृष्ण रूप होगा। कर्म रूप कल्कि महाअवतार सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर समस्त बुराइयों का नाश करेंगे। किसी भी धर्म शास्त्रों में विचारों के निरूपण के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता रहा है, क्योंकि विचार की कोई आकृति नहीं होती है। इस प्रकार कल्कि अवतार के अर्थ को स्पष्ट करने पर हम पाते हैं कि सफ़ेद घोड़ा अर्थात शांति का प्रतीक या अहिंसक मार्ग, तलवार अर्थात ज्ञान अर्थात सार्वभौम सत्य सिद्धांत, जिससे सभी का मानसिक वध होगा। अगर हम इन प्रतीकों को उन्हीं रूप में लें तो क्या आज के एक से एक विज्ञान आधारित शास्त्र अर्थात औजार के युग में तलवार से कितने लोगों का वध संभव है और वह व्यक्ति कितना शारीरिक शक्ति से युक्त होगा, यह विचारणीय विषय है। परिणाम सिर्फ ये है कि केवल मानसिक वध जो मात्र सार्वभौम सत्य सिद्धांत से ही संभव है और पिछले अवतारों द्वारा शारीरिक व आर्थिक कारणों का प्रयोग कर धर्म स्थापना हो चुका है। कल्कि पुराण कथा रत्नाकार तब ये सोच भी नहीं पाए होंगे कि भविष्य में दृश्य पदार्थ विज्ञान आधारित दृश्य काल और निराकार संविधान आधारित एक नई व्यवस्था भी आ जाएगी और उस वक्त राजा और राजतंत्र नहीं होगा। तब कल्कि अवतार किसका वध करेंगे? दव्य या विश्व रूप कल्कि अवतार के गुणों के अनुसार कर्म करने के सत्य रूप को एक कदम बढ़ाते हुए तथा अनेक कर्म के प्रतीक अनेक हाथों वाला दिखाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कल्कि अवतार द्वारा एक कर्म संपन्न होगा और उसके कारण अनेक हाथों से कर्म होने लगेंगे, अर्थात वे ये कहने में सक्षम होंगे कि मैं अनेकों हाथों से कर्म कर रहा हूँ और सभी मेरे ही कर्म ज्ञान से कर्म को कर रहे हैं। सार्वभौम सत्य ज्ञान के शास्त्र गीता के बाद सार्वभौम कर्म ज्ञान की आवश्यकता है, जो कल्कि अवतार के कार्यों का ही एक चरण है। ज्ञान रूप अंतिम सार्वभौम सत्य सिद्धांत का ही अंतिम अवतार का ज्ञान रूप होगा, जिसके निम्न कारण होंगे। प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तम से मुक्त होकर ईश्वर से साक्षात्कार करने के ज्ञान का शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता या गीता उपनिषद में उपलब्ध हो चुका है, परंतु साक्षात्कार के उपरांत कर्म करने के ज्ञान अर्थात ईश्वर के मस्तिष्क का कर्म ज्ञान का शास्त्र उपलब्ध नहीं हुआ है। अर्थात ईश्वर के साक्षात्कार का शास्त्र तो उपलब्ध था, परंतु ईश्वर के कर्म करने की विधि का शास्त्र उपलब्ध नहीं था। मानव को ईश्वर से ज़्यादा उसके मस्तिष्क की आवश्यकता है। प्रकृति की व्याख्या का ज्ञान शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता या गीता उपदेश तो उपलब्ध था, परंतु ब्रह्मांड की व्याख्या का तंत्र उपलब्ध नहीं था। समाज में व्यक्तिगत प्रमाणित धर्म शास्त्र वेद उपनिषद गीता बाइबल कुरान इत्यादि तो उपलब्ध था, परंतु समस्त सार्वजनिक प्रमाणित धर्म शास्त्र उपलब्ध नहीं था, जिससे मानव अपने अपने धर्मों में रहते और दूसरे धर्मों का सम्मान करते हुए राष्ट्र धर्म को भी समझ सके तथा उसके प्रति अपने कर्तव्य को जान सके। शास्त्र साहित्य से भरे इस संसार में कोई भी एक ऐसा मानक शास्त्र उपलब्ध नहीं था जिससे पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि हो सके। साथ ही मानव और उसके शासन प्रणाली के सत्यीकरण के लिए अनंत काल तक के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। ईश्वर को समझने के अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्र
उपलब्ध थे, परंतु अवतार को समझने का शास्त्र उपलब्ध नहीं था। कल्कि अवतार के गुरु, कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके दिव्य शस्त्र प्राप्त करने के लिए कहेंगे। अदृश्य काल के व्यक्तिगत प्रमाणित अदृश्य प्राकृतिक चेतना से युक्त सत्य आधारित सतयुग में 6वें अवतार परशुराम अवतार तक अनेक आसुरी राजाओं द्वारा राज्य की स्थापना हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप ऐसी परिस्थिति में एक पुरुष की आत्मा अदृश्य प्राकृतिक चेतना द्वारा निर्मित परिस्थितियों में प्राथमिकता से वर्तमान में कार्य करना में स्थापित हो गई और उसने कई राजाओं का वध कर डाला और असुरों द्वारा देवों के सह अस्तित्व से एक नई व्यवस्था की स्थापना की, जो एक नई और अच्छी व्यवस्था थी। इसलिए उस पुरुष को कालांतर में उसके नाम पर परशुराम अवतार से जाना गया तथा व्यवस्था परशुराम परंपरा के नाम से जाना गया, जो साकार आधारित लोकतंत्र का जन्म था। इसी साकार आधारित लोकतंत्र व्यवस्था को श्री राम द्वारा प्रसार हुआ था और इसी के असफल हो जाने पर द्वापर युग में श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के द्वारा समाप्त कर निराकार लोकतंत्र व्यवस्था की नींव डाली थी। वर्तमान में निराकार संविधान आधारित लोकतंत्र सामने है। इसी व्यवस्था की पूर्णता के लिए कल्कि अवतार होंगे, जो मात्र शिव तंत्र की समझ से ही हो सकता है, अर्थात यही शिव का अस्त्र है तथा लोकतंत्र को समझने के कारण परशुराम कल्कि के गुरु होंगे। अब आइए जानते हैं कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। राजा परीक्षित और कलयुग की कथा। परीक्षित जी महाराज अर्जुन के पुत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र हैं। पांडवों के स्वर्ग जाने के पश्चात राजा परीक्षित ऋषि मुनियों के आदेश अनुसार धर्मपूर्वक शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषों ने जिन गुणों का वर्णन किया था, वे समस्त गुण उनमें विद्वान थे। उनका विवाह राजा उत्तर की कन्या इरावती से हुआ था। उससे उन्हें समस्त ऐश्वर्य भोग रहे थे। आचार्य कृपकी को गुरु बनाकर उन्होंने जहायवी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उन यज्ञों में अनंत धन राशि ब्राह्मणों को दान में दी और दिग्विजय हेतु निकल गए। दिग्विजय करते हुए परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे। वहां पर राजा ने एक बैल और गऊ को पुरुष भाषा में बात करते हुए सुना। वो बैल केवल एक पैर पर खड़ा था, जबकि गाय की दशा जीर्ण शीर्ण थी और आंखों में आंसू थे। ये बैल साक्षात धर्म है और गऊ धरती माता है। बैल केवल एक पांव पर खड़ा है, जो सत्य है। बैल के 3 पांव नहीं है। दया, तप और पवित्रता। बैल केवल एक पांव पर खड़ा है। कलयुग में न दया होगी, न तप होगा, न पवित्रता होगी, केवल सत्य होगा। बैल गाय से पूछता है कि हे देवी पृथ्वी, तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रहा है? किस बात की तुम्हें चिंता है? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब मेरा केवल एक पैर ही रह गया है, या फिर तुम्हें इस बात की चिंता है कि अब तुम पर शूद्र राज्य करेंगे? पृथ्वी बोली, हे धर्म, तुम सब कुछ जानकर भी मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हो। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, क्षम, दम, तप, सरलता, क्षमता, शास्त्र विचार, उपरति, तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, बल, स्मृति, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, शील, विनय, सौभाग्य, उत्साह, गंभीरता, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों से युक्त भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के कारण मुझे घोर कलयुग आ गया है। मुझे तुम्हारे साथ देव, पितृगण, ऋषि, साधु, सन्यासी आदि सभी के लिए महान शोक है। भगवान श्री कृष्ण के जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, उनमें कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह विराजमान हैं और वे ही चरण मुझ पर पड़ते थे, जिससे मैं सौभाग्यवती थी। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। जब धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर रहे थे, तभी एक काला काला व्यक्ति आया
और गऊ को लात मारी, बैल को डंडे से मारा। महाराज परीक्षित अपने धनुष बाण को चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी में ललकारे, अरे दुष्ट पापी नराधम, तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरे अपराध का उचित दंड तेरे बद ही है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजा परीक्षित ने उस पापी को मारने के लिए अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार निकाली। वो व्यक्ति डर गया और परीक्षित के महाराज के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बोला कि मैं कलयुग हूँ। श्री कृष्ण के जाने के बाद अब द्वापर युग खत्म हो गया है और कलयुग का आगमन हो गया है। अब मेरा राज चलेगा। राजा परीक्षित बोले कि अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। अतः तू मेरे राज्य से तुरंत निकल जा और लौटकर फिर कभी मत आना। इस पर कलयुग बोला कि मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, मुझे आप धनुष बाण लिए दिखाई देते हो। अब मुझ पर दया करके मेरे लिए कोई तो स्थान बताइए ना। परीक्षित बोले कि आपके अंदर केवल और केवल अवगुण है। अगर एक भी गुण तेरे अंदर होता है तो बता, मैं फिर तुझे कोई स्थान अवश्य दूंगा। इस पर कलयुग थोड़ा खुश हुआ और बोला, हे महात्मन, आप बड़े दयालु हैं। माना कि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण है। कलयुग में केवल भगवान नाम, हरि नाम से ही मुक्ति संभव है। भगवान को पाने के लिए कोई लंबे चौड़े यज्ञ, हवन, पूजन और पूजा विधान की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानो रामचरितमानस की यह चौपाई यहाँ सार्थक हो रही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग इस तरह कहने पर राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। फिर विचार करके उन्होंने कहा, हे कलयुग, धूत, जुआ खाना, मद्यपान, मदिरालय, पर स्त्रीगमन, वेश्यालय और हिंसा, इनका सही खाना, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। इन 4 स्थानों में निवास करने की मैं तुझे छूट देता हूँ। यदि व्यक्ति अपना भला चाहे तो इन चारों से दूर रहना चाहिए। कलयुग ने राजा को बहुत धन्यवाद किया और बोला, हे राजन, आपने 4 स्थानों पर अपनी मर्जी से दिए हैं। एक स्थान में भी आपसे मांगता हूँ, आप देने की कृपा करें। कृपा करके मुझे सोने में भी स्थान दे दें। तब परीक्षित जी ने, महाराज ने उसे सोने में भी स्थान दे दिया। गुरुदेव बताते हैं कि सोने का मतलब यह नहीं जो आप सोना पहनते हो उसमें कलयुग है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने खुद बोला है, धातुओं में स्वर्ण मेरा स्वरूप है। कहने का मतलब यह है, जो भी पैसा अनीति से, गलत तरीके से, हिंसा से आए और उससे सोना लिया जाए, उसमें कलयुग का वास है। कलयुग को वचन देकर राजा परीक्षित अपने महल में लौटे तो अचानक अपने कोषागार में चले गए, जहाँ एक संदूक देखकर ठिठक गए। संदूक खोला तो उसमें चमचमाता हुआ सोने का मुकुट देखा। इतना सुंदर मुकुट देखकर राजा की आंखें चौंधिया गई और उस मुकुट को सिर पर धारण किया। मुकुट राजा ने अपने सिर पर धारण किया। वह मुकुट पांडव जरासंध को मार कर लाए थे और कोषागार में जमा कर दिया गया। किसी भी पांडव ने उसे धारण नहीं किया। कलयुग के प्रभाव से ही राजा परीक्षित ने मुकुट सिर पर धारण किया, क्योंकि सोने में कलयुग को स्थान दे दिया। इस कारण राजा परीक्षित की बुद्धि फिर गई और आज से ये 45 वर्ष के हुए तो इनका मन शिकार करने के लिए कहता है। परीक्षित जी महाराज ने अपने धनुष बाण उठाए और वन में शिकार के लिए चल दिए। आज तक इन्होंने कभी भी आखिर शिकार का नहीं सोचा, पर आज मन हुआ है। वन में शिकार करते करते बहुत आगे निकल गए। इनका सैनिक समुदाय काफ़ी पीछे रह गया। काफ़ी आगे जाने के बाद इन्हें प्यास लगी। थोड़ी दूर पर इन्हें एक कुटिया दिखाई दी, जिसमें एक संत शमीक ऋषि जी आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे।
इसने सोचा कि ये संत ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। इसने संत से पानी मांगा, लेकिन संत की समाधि सच्ची थी। जब संत ने इसे पानी नहीं दिया तो इसे गुस्सा आया और वहाँ एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। वो सर्प उठाया और संत के गले में डाल दिया। इस तरह इन्होंने संत का अपमान किया और अपने महल में चले आए। शमीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है, लेकिन उनके पुत्र शंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध किया। शंगी ऋषि ने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। दारिनाग ऋषि कंठ में नपने कीनो पाप होनार होकर हो तो शंगी दीनो शाप। जब शमीक ऋषि समाधि से उठे तो उनके पुत्र शंगी ने सभी बातें अपने पिता को बताई। ऋषि बोले कि बेटा, तूने ये अच्छा नहीं किया। वो एक राजा है और राजा में रजोगुण आ सकता है, परंतु तू एक संत का बेटा है। तेरे अंदर क्रोध क्यों आया जो तूने शाप दे दिया? कलयुग के प्रभाव के कारण उस राजा को क्रोध आ गया और उसने सर्प डाल दिया। राजा ने जानबूझकर नहीं किया। संत बोले, बेटा, अब तो श्राप वापिस भी नहीं हो सकता। तुम राजा के पास जाओ और इस बात की खबर दो कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि शमीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। जब परीक्षित महाराज अपने महल में पहुंचे और वो सोने का मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया। अब परीक्षित जी महाराज सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। एक संत के, ब्राह्मण के, ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। मैंने तो महापाप कर दिया। बहुत दुखी हो रहे हैं। उसी समय ऋषि शमीक का भेजा हुआ एक गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषि कुमार ने आपको शाप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डस लेगा। और राजा परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नतापूर्वक आसन पर दिया और बोले, ऋषि कुमार ने शाप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसी पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनके इस कृपा के लिए उनका अत्यंत आभारी हूँ। उस शिष्य का यथोचित सम्मान करके और समय याचना करके राजा परीक्षित ने विदा किया। अब परीक्षित जी महाराज ने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय आदि को बुलाया और राजकाज का भार उनको सौंप दिया और खुद सब कुछ छोड़कर केवल एक लंगोटी में निकल गए और संकल्प ले लिया कि अब ये जीवन भगवान की भक्ति में ही है। अब तक मैंने भगवान को याद नहीं किया, लेकिन अब और इस संसार में नहीं रहना है। वैराग्य हो गया। परीक्षित जी महाराज गंगा नदी के तट पर पहुँचे हैं, जहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिनेष्टवें, शारद्वान, पाराशर, अंगिरा, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, इंद्रमद, उतथ्य, मेधादिति, देवल, मैत्रेय, पिप्पलाद, गौतम, भारद्वाज, आर्व, कंडव, अगस्त्य, नारद, वेदव्यास आदि ऋषि, महर्षि और देव ऋषि अपने अपने शिष्यों के साथ पहले से ही बैठे हैं। राजा परीक्षित ने उन सभी को यथोचित समय अनुकूल सत्कार करके उन्हें आसन दिया, उनके चरणों की वंदना की और कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे देवता तुल्य ऋषियों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैंने सत्ता के मद में चूर होकर परम तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, फिर भी आप लोगों ने मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ तक आने का कष्ट किया है। यह आप लोगों की महानता है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन के शेष 7 दिनों का सदुपयोग ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में करूं। अतः आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वह सुगम मार्ग बतलाइए जिस पर चलकर मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि जिसकी मृत्यु निकट है ऐसे जीव को क्या करना चाहिए। उसी समय वहाँ पर व्यास ऋषि के पुत्र
जन्म मृत्यु से रहित परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी पधारे। समस्त ऋषियों सहित राजा परीक्षित उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद अर्घ्य, पाद्य तथा माला आदि से सूर्य के समान प्रकाशमान श्री सुखदेव जी की पूजा की और बैठने के लिए उच्च आसन प्रदान किया। उनके बैठने के बाद अन्य ऋषि भी अपने अपने आसन पर बैठ गए। सभी के आसन ग्रहण करने के पश्चात राजा परीक्षित ने मधुर वाणी में कहा, हे ब्रह्मरूप योगेश्वर, हे महाभाग, भगवान नारायण के सम्मुख आने से जिस प्रकार दैत्य भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपके पधारने से महान पाप भी अविलंब भाग खड़े होते हैं। आप जैसे योगेश्वर के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, पर आपने स्वयं मेरी मृत्यु के समय पधार कर मुझ पापी को दर्शन देकर मुझे मेरे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दिया है। आप योगियों के भी गुरु हैं। आपने परम सिद्धि प्राप्त की है। अतः कृपा करके यह बताइए कि मरणासन प्राणी के लिए क्या कर्तव्य है। उसे किस कथा का श्रवण, किस देवता का जप, अनुष्ठान, स्मरण तथा भजन करना चाहिए और किन किन बातों का त्याग कर देना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि ये प्रश्न केवल परीक्षित का ही नहीं, प्रत्येक जीव का है, क्योंकि हम सब मृत्यु के निकट है। हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। राजा को तो 7 दिन का समय भी मिल गया, लेकिन हमें तो यह भी पता नहीं कि हम किस दिन मरेंगे। तो जवाब में गुरुदेव कहते हैं, जीवन के 7 ही दिन हैं भैया, सोमवार से लेकर रविवार तक, और इन्हीं 7 दिनों में एक दिन हमारा दिन भी निश्चित है। इसलिए प्रत्येक दिन भगवान का स्मरण, कीर्तन और भजन करो। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवाया है और इन्हें मुक्ति मिली है, भगवान का लोक मिला है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।